नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं अविनाश और आइए आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मौजूदा हालातों की। वहां किस तरह से सरकार कोरोना से जंग लड़ रही है, किस तरह की नए वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या कुछ नया वहां किया जा रहा है और किस तरह से कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन और सरकार जुटी हुई है। इस पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब के पास। भट्ट साहब, बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। अब तक का क्या अपडेट है उत्तर प्रदेश में? अविनाश, उत्तर प्रदेश में ताजा जो आंकड़े हैं कोविड-19 के, वो करीबन 26 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। 1778 टोटल मरीज हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। 57 जिले इससे प्रभावित हैं। 1504 मरीज एक्टिव केस है और तकरीबन 250 के आसपास ये मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। तो तस्वीर पूरी साफ है। यानी कि उत्तर प्रदेश में 1778 कुल केस और 1504 एक्टिव केस और 26 लोगों की मौत। 57 जिले में ये है, यानी कि कुछ न कुछ ग्राफ इसका बढ़ता जा रहा। और उत्तर प्रदेश में जो कुछ ऐसे जनपद हैं जैसे सहारनपुर, कानपुर, उसके अलावा आगरा, लखनऊ, ये जनपदों में लगातार मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है और नए हॉटस्पॉट बनाते जा रहे। ये चिंता का विषय। और जिस तरह से चेकिंग हो रही है, यानी इसका टेस्ट जो हो रहा है, ये स्वैब से जो टेस्ट कर रहे हैं, पूल टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट से जो रिपोर्ट आ रही है वो थोड़ा समय लग रहा है। जितना टेस्ट होना चाहिए उतना टेस्ट हो नहीं पा रहा। तो टेस्ट की संख्या लगातार बढ़नी चाहिए। तकरीबन 4000 तक ये पहुंच पाए हैं। तो टेस्ट अभी तक हो रहे हैं, वो की संख्या 4000, लेकिन ये कम से कम 10,000 होने, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी का प्रदेश है और लगातार सरकार को ये कोशिश करना चाहिए कि टेस्ट ज्यादा। हालांकि वो लैब ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन जो कोविड-19 से लड़ने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अभी भारी अभाव। पीपीई किट नहीं है, रैपिड टेस्ट किट नहीं है, उसके साथ साथ इनके पास N95 मास्क नहीं है, ऑक्सीजन पाइपलाइन, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है। आज भी मुख्यमंत्री ने 11 बजे की बैठक में जो हम लोगों को मैसेज मिला है, उसमें सीधे ये बात कही गई है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल वेंटिलेटर होनी चाहिए। लेकिन उसका जो अभाव है, उत्तर प्रदेश में 3 स्तरीय अस्पताल बनाए गए, कोविड-1, कोविड-2, कोविड-3। कोविड-1 का जो अस्पताल है वो पीजीआई में स्थापित है, कुछ स्तरीय अस्पताल। यानी कि अगर मरीज गंभीर है, पूरी तरह से कोरोना पॉजिटिव है, तो उसको वहां भर्ती किया जाएगा। लेकिन कोविड-2, कोविड-3 लेवल के जो अस्पताल हैं, वो इक्विपमेंट नहीं है। सरकार कहीं न कहीं इस पे गुमराह है। लगातार प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद मुख्यमंत्री को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉर्पोरेशन टेंडर नहीं कर पा रहा है, वो खरीद नहीं पा रहा है और वो जनपदों पर दे नहीं पा रहा। ये रिस्क उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जानते थे। इसीलिए आपदा का जो पैसा है, यानी कि राहत और आपदा का, तकरीबन उसकी संख्या 4 करोड़ पर जनपदों में, वो उन्होंने दे दिया है, जिससे वहां थोड़ा थोड़ा काम लोकल परचेजिंग की वजह से जिलाधिकारी कर पा रहे हैं। बड़ी समस्या है। ये समस्या तत्काल खत्म होने नहीं जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को बड़ा इंतजार था कि कुछ छूट होगी। भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइन भी भेजी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा 3 मई तक हम किसी भी प्रकार की छूट नहीं देंगे। बिल्कुल सही है। ना कोई चिकित्सालय खुलेगा और ना ही किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटीज की जाएगी। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। तो ये पूरी स्थिति वर्तमान समय में ये उत्तर प्रदेश की है।
भट्ट साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया पूरा खाका जिस तरह से खींचा कि मौजूदा हालात उत्तर प्रदेश के क्या हैं, समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान निकाला जाना भी ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात तो है कि समस्या नई है और बहुत गंभीर समस्या है। और दूसरी बात ये कि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। ऐसे में वहाँ किस तरह से बेहतर तरीके से काम हो, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मैं आपसे जानना ही चाहूँगा कि जब इतना तमाम जो आपने अभी बताया कि इस तरह की दुश्वारियाँ सामने आ रही हैं सरकार के सामने, और कई मोर्चों पर सरकार को जद्दोजहद करना पड़ रही है लोगों तक राहत पहुँचाने के लिए, ख़ास तौर से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज़ हैं उनकी देखरेख के क्या सवाल हो, उनके इलाज की बात हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में और भी कई मोर्चों पर जिस तरह से अन्य प्रदेशों की सरकारें डटी हुई हैं और अन्य मोर्चों पर मोर्चा संभाले हुई हैं, जिस तरह से जो गरीब मजदूर हैं उन तक रोज़गार की बात हो या उनके खाने पीने की बात हो, या लॉकडाउन के दौरान जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के लोग पैनिक हो रहे हैं उन्हें उस अवसाद से निकालने की बात हो, उनमें एक हौसला या ढांढस बनाने की बात हो, ऐसी क्या कवायदें उत्तर प्रदेश में की जा रही हैं सरकार की तरफ से जिससे हम ये माने कि एक तरफ कोविड-19 से सरकार लड़ रही है तो दूसरी तरफ इस मोर्चे पर राहत है और लोग ये समझ रहे हैं कि सरकार है तो हमें भरोसा है, और राहत वाली बात जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लोगों को क्या हो सकती है, ये बताइए। अविनाश, आपके सवाल में ही आपका जवाब भी हुआ है जी, और आप सवाल में ही आपने जवाब की तरफ इशारा किया है। जी, सरकार के सामने दो समस्याएं पड़ी हैं। जी, एक कोविड-19 की चेन को रोकना जी, और हॉटस्पॉट को क्षेत्र को पूरी तरह से कवर करना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने भी कोविड-19 के पेशेंट आ रहे हैं जी, वो हॉटस्पॉट क्षेत्रों से ज्यादा आ रहे हैं जी, यानी कि पहले वहां कुछ पेशेंट आए और फिर लगातार वहां से पेशेंट निकलना शुरू, इस तरह की रिपोर्टें हम लोगों के पास आ रही हैं और सरकार भी उसकी पुष्टि कर रही है जी। कोविड के पेशेंट की संख्या कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो और ये महामारी फैले जी। एक मोर्चा तो सरकार के सामने ये जी। दूसरा तो सबसे बड़ा मोर्चा ये है कि अगर महामारी विकराल रूप लेती है जी और बड़ा स्वरूप लेती है जी, अगर 50,000 आदमी को लिटाना हो बेड पर जी, तो उसकी व्यवस्था क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, ये बड़ा प्रश्न है जी। और इसके साथ साथ मैं उस चीज को भी जोड़ना चाहता हूं जी कि क्या हमारे अस्पताल तैयार हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज तैयार हैं जी, आइसोलेशन बेड उतनी संख्या को कवर करते हैं। मुझे लगता है कि दोनों प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा के और चिकित्सा स्वास्थ्य के जी, इसका जवाब उनके पास नहीं है जी, क्योंकि लगातार मेरे द्वारा ये प्रश्न उनको किए जा रहे हैं जी। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में पूरे देश के साथ लॉकडाउन चल रहा है जी, अब लॉकडाउन की स्थिति में जी बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा जी, पिताजी नौकरी घर से करेंगे जी, गाड़ी हमारी खड़ी रहेगी, राशन स्टोर से कब तक आएगा, सरकार इस दिशा में नहीं सोच पा रही, केंद्र के फैसले का इंतजार कर रही जी। अपनी जो तैयारी है, कम्युनिटी किचन कब तक चलेंगे जी, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी झोली कब तक निकाल के डालेगी, सरकार इस पर भी नहीं सोच पा रही है जी। इसके लिए कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं बन पा रहा जी। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि मरीज ज्यादा ना हो जी, लेकिन समस्या अभी बहुत बड़ी है जी। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को एक बहुत दावे के साथ एक चीज बताना चाहता हूं जी कि 3 मई के बाद आपकी जिंदगी आसान नहीं होगी, बहुत कठिन होगी। जिस तरह की सरकार व्यवस्था कर रही है, जिस तरह का आप पहले एंजॉय करते थे, आप स्कूल में अपने बच्चों को भेजते थे, जिस तरह आप नौकरी करते थे, मॉल शॉपिंग जगहों पे जाते थे, हर तरह की मार्केटिंग करते थे, वो व्यवस्था अब नहीं होने वाली। और इसके लिए कहीं ना कहीं आपको लंबे समय के लिए तैयार होना पड़ेगा। सरकार उसकी भी तैयारी नहीं कर पा रही है, ये बड़ा विषय है। और आप कब तक गरीबों को खाना खिलाएंगे, क्योंकि उनके रोजगार की व्यवस्था सरकार ने जो कल आदेश दिए
कि दूसरे राज्यों प्रवासी जो मजदूर हैं उनको उत्तर प्रदेश में बुलाया जाएगा, एक अच्छी पहल है। लेकिन कई लाख मजदूर, उनको यहाँ कैसे रखा जाएगा, क्या काम दिया जाएगा, क्या रोजगार दिया जाएगा, किस तरह से उनको लगाया जाएगा, अभी इसका ब्लूप्रिंट सरकार के पास नहीं है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल रहेगा। और लोगों की जो ये समस्या से भट्ट साहब यूं देखा जाए, ये जी कैसे रोज का रोज चले, देखिए सीधी सी बात है, ये जी पापा ड्यूटी पर जाए, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। और ये स्थिति भट्ट साहब, हमारे बुजुर्ग पिता अस्पताल में कैसे इलाज कराए, भट्ट साहब व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार, भट्ट साहब लेकिन एक बात है, ये जो अभी तक मुझे लग रहा है कि सरकार सोच नहीं पाती। भट्ट साहब ये स्थिति से कमोबेश पूरी सरकारें जूझ रही हैं, तमाम सूबे इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। सिर्फ एक उत्तर प्रदेश अकेला नहीं है कि जो इस तरह की बातें या इस तरह की समस्याएं जब आएंगी तो वो दूसरे प्रदेशों में ज्यादा बेहतर इंतजाम हो पाएंगे या उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। साथ तमाम जो है राज्यों में यही कमोबेश हालात ऐसे हैं कि मजदूरों का क्या होगा, उनको किस तरह से रोजगार दी जाएगा। रहा सवाल ये कि जिस तरह से आप कह रहे थे कि आम जिंदगी वापस पटरी पे कैसे लौटेगी, तो वो वाकई पूरे देश में मुश्किल है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि इस तमाम जद्दोजहद के बीच, इन तमाम दुश्वारियों के बीच सरकार जिस तरह से कोशिश कर रही है, ऐसा तो नहीं कह सकते आप, बिल्कुल सिरे से नहीं नकार सकते कि सरकार कोशिश ही नहीं कर रही, हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठी। हाँ, चीजें जो लोगों की उम्मीदें हैं जिस हिसाब से होना चाहिए उस तरह के इंतजाम नहीं हो पा रहे होंगे जैसा आप बता रहे हैं, तो उसकी भी कोशिश होंगी। लेकिन मेरा सवाल यह था आपसे कि इस तमाम दुश्वारियों के बीच एक कोई ऐसी बात सरकार की तरफ से की गई हो, एक ऐसा कोई कदम उठाया हो जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता ये समझे कि हाँ, हमें थोड़ी सी राहत है और आने वाले जब ये संकट की घड़ी हट जाएगी तो सरकार हमारे साथ होगी और हमारे को राहत मिलेगी और अच्छे दिन आएंगे। एक राहत वाली बात इस वक्त क्या है सरकार द्वारा जनता के लिए? अविनाश, पत्रकार का जो काम होता है, निष्पक्ष पत्रकार का, बिल्कुल, वो स्थितियों का आकलन करता है, स्थितियों को देखता है, अपने सूत्रों के साथ तमाम चीजों को देखता है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, देश का मसला जी, लेकिन प्रदेश में क्या चल रहा है जी, क्या सरकार की पॉलिसी है, क्या दिक्कतें हैं जी, किस तरह से उनका ब्लूप्रिंट है आगे का, ये तमाम चीजों पर अभी सरकार उतना फोकस नहीं कर पाती। सरकार सिर्फ यही देख रही है कि हम अन्य राज्यों की अपेक्षा, दिल्ली की अपेक्षा हमारे यहाँ पेशेंट कम नहीं जी, क्योंकि अभी वो 3 तारीख का इंतजार कर रही जी कि मोदी जी घोषणा करेंगे, 3 तारीख को जो केंद्र से निर्देश आएगा 100% वही निर्देश कहीं न कहीं योगी जी लागू करेंगे, इसीलिए इंतजार हो रहा। लेकिन इसके भीतर जी आलोचना ही नहीं करना है जी, जो काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। आपने एक अच्छा सवाल भी किया है जी, तो निश्चित रूप से ये मैं पहले भी आपसे बातचीत के दौरान मैंने कहा है जी कि उत्तर प्रदेश में मैं लगभग सारे जनपदों से बात करता हूं, वहां के अधिकारियों से, वहां के अपने स्रोतों से, सूत्रों से, उत्तर प्रदेश में कम्युनिटी किचन के माध्यम से जी लगभग सभी को भोजन मिल रहा है जी, भोजन की कमी नहीं है जी। जो गरीब है, मजदूर है, जिनके पास भोजन नहीं है, उनको सरकार खाना खिला रही है जी। उसके साथ साथ जो राशन की व्यवस्था है जी, वो कहीं न कहीं सरकार बहुत मजबूती से कर रही है जी। हर गरीब को राशन कार्ड के माध्यम से जी, और जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको नया राशन कार्ड बना के जी, और जिनका राशन कार्ड नहीं बना है जी, उनको भी वो राशन दे रही जी। यह बड़ी समस्या थी जिसको योगी सरकार ने इसका निदान किया जी। उसके साथ साथ 1000 रुपए जो योगी सरकार ने सब मजदूरों के खाते में दिया जी, 500 रुपए महिला के खाते में दिया, ये कहीं न कहीं सरकार ने एक छोटी सी फराम लगाने का काम जो जी ये किया है। लेकिन चिंता ये है जी, जो विशेष चीजें हैं कि अगर वो हार्ट का पेशेंट है जी, और गुर्दे का पेशेंट है या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है जी, और वो अस्पताल जाना चाहता है इलाज के लिए, तो उसको इलाज नहीं मिले जी। अब सरकार ये कहती है कि डॉक्टर घर में बैठ के फोन से इलाज करेगा, जिसको टेलीमेडिसिन कहते हैं। तो अब निश्चित रूप से मेरी तमाम डॉक्टरों से बात हुई, आईएमए के चेयरमैन जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, लखनऊ के महासचिव हैं, उनसे डॉक्टर जेडी रावत से बात हुई जी। उन्होंने कहा बट साहब ये अव्यवहारिक है, मरीज को बिना देखे, बिना जांच किए
बिना पड़ताल किए कैसे हम दवा देंगे? बिल्कुल सही कहा। कल को कुछ हो गया तो सरकार नए नए प्रयोग कर रही है, जो हम जैसे लोग पत्रकार उस पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जी, और ये कह रहे हैं कि इसको आप योजनाबद्ध तरीके से बिल्कुल सही कहा। फिजिकल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए क्लिनिक को खोलने का, बहुत ऑपरेशन जरूरी, करने बिल्कुल का, सही कहा। इलाज करने का आप निर्देश दीजिए। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के फैसले का, यानी मोदी जी के आदेश का इंतजार कर रही है और 3 मई का नहीं, निश्चित तौर पर भट्ट साहब, हमें लगता है कि 3 मई के बाद बहुत सारी चीज़ों पर से पर्दा हट जाएगा। और ये सवाल जो है बहुत अहम सवाल है कि इस वक्त जो बीमार हैं, कोरोना तो एक संक्रमण है, वो आया है और जितने लोग इससे प्रभावित हैं उनका इलाज किया जा रहा है। और राहत वाली बात यह है कि कमोबेश हर प्रदेश में ठीक होने वालों की तादाद ज़्यादा है, मौतों का आंकड़ा थोड़ा सा कम है, ये है। लेकिन इसके अलावा जो तमाम तरह की बीमारियों से पहले से ही जूझ रहे हैं लोग, उनके इलाज का क्या, या किसी को कोई नई समस्या आती तो उसके लिए क्या, तो ये बहुत बड़ा सवाल और अहम सवाल है। और इसके लिए सरकार को अब कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। हालांकि जैसा आपने कहा कि 3 मई का इंतजार है कि उसके बाद जो केंद्र सरकार दिशा निर्देश देगी उसके अनुसार ही राज्य सरकार भी कदम उठाएगी, लेकिन उसके लिए भी उसके पहले ही यदि रणनीति बना के काम किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, निश्चित तौर पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो कमियां हैं उसे पूरी करें। सिर्फ चिकित्सा सुविधाएं जो हैं जिस तरह से अभी उन पर रोक लगा रखी है, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।